नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष भारती। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भारती ट्यूटोरियल्स में। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मतलब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन उसको कहते हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जनरेट होती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। मतलब जो हम बुक कीपिंग करते हैं, जो अकाउंटिंग करते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट होगा उसको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अब बात आती है कि इनके टाइप्स क्या हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के टाइप्स क्या हैं। तो जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है, एक तो होती है रिलेटिंग टू प्रॉफिट या सरप्लस, दूसरी होती है रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन, तीसरी होती है रिलेटिंग टू कैश फ्लो। जो रिलेटिंग टू प्रॉफिट या सरप्लस है उसके लिए हम बनाते हैं, मतलब उसमें होता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन है वो होता है बैलेंस शीट, और जो रिलेटिंग टू कैश फ्लो है उसके लिए बनता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आते हैं कि इसके अंदर क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, मतलब जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। यानी कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है होगा उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पहली रिलायबिलिटी, दूसरा है रेलेवेंस, तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी और चौथा है कंपेरेबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है कि जो मतलब ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होना चाहिए, यानी यूज़र मस्ट डिपेंड ऑन द इंफॉर्मेशन। मतलब इस लायक होनी चाहिए, इतनी भरोसे के लायक होनी चाहिए जिस पर कि जो यूज़र्स हैं डिपेंड कर सकें। और फ्री फ्रॉम एरर्स एंड बायस, मतलब उसमें कोई गलती भी नहीं होनी चाहिए और ना कोई बायसनेस होनी चाहिए, मतलब ना कोई उसमें पक्षपात यानी या अपनी तरफ से कुछ भी उसमें हेरा फेरी की गई हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रेलेवेंस, रेलेवेंस में क्या है, रेलेवेंट टू द डिसीजन मेकिंग नीड्स ऑफ यूज़र। मतलब जो यूज़र्स हैं जिस पर्पस के लिए उस इंफॉर्मेशन को चाहते हैं ताकि डिसीजन ले सकें, तो उससे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इट मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम, और अगर कोई भी चीज़ टाइम पे अवेलेबल ना हो पाए तो इसका मतलब वो फिर इसका कोई रेलेवेंस नहीं रहता। अंडरस्टैंडेबिलिटी, इट मस्ट बी इजी टू अंडरस्टैंड, मतलब कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो आसान होनी चाहिए समझने में। इट मस्ट बी इंटरप्रेटेड बाय डिसीजन मेकर इन सेम सेंस इन विच इट वाज प्रिपेयर्ड एंड कन्वेड। मतलब कि ये जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जिस रूप में प्रस्तुत की गई, इंटरप्रेट की गई है या बनाई गई है, जिस रूप में दिखाई जा रही है, उसी रूप में उसी तरह से डिसीजन मेकर को समझ में आनी चाहिए, उसी सेंस में वो चीज़ समझ में आनी चाहिए। और नेक्स्ट है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी में आता है कि ये ऐसी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जिसको कि हम इजीली कंपेयर कर सकें। कंपैरिजन जो है हम दो पीरियड्स का भी कर सकते हैं, यानी कि एक साल से दूसरे साल का भी कंपैरिजन कर पाएँ, या जो कंपैरिजन है वो दो फर्म्स के बीच में हो पाए। यानी अगर हम इंडस्ट्री में कंपैरिजन करना चाहते हैं तो हम अपनी फर्म को दूसरी फर्म से कंपेयर कर पाएँ। तो ये सारी क्वालिटीज़ किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई डाउट है या किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।